नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है जीवन की सच्चाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय जीवन की सच्चाई। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। वह व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल भी करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठ ही प्रदान करता था। वह व्यक्ति अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार तो करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना भी चाहता था। हालांकि उसे हमेशा यह डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल भी करती थी। एक दिन वह व्यक्ति बेहद बीमार पड़ गया। एक दिन वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर भी जाएगा। उसे ऐसा आभास हो गया था कि वह जल्दी ही मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी तो 4 पत्नियां हैं। उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ अवश्य ही ले जाता हूं। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ अवश्य दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वह उस व्यक्ति को छोड़कर बाहर चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह भी बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है। उसने कहा कि जिंदगी बहुत अच्छी है, यहां जब तुम मरोगे तो मैं किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लूंगी और दूसरे के साथ चली जाऊंगी। फिर उस व्यक्ति ने दूसरी पत्नी से कहा तो वह भी बोली, माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ श्मशान तक ही जा सकती हूं, श्मशान तक ही साथ दे सकती हूं। अब तक उसका दिल लगभग बैठ सा गया था और मन ठंडा हो गया था। तब एक धीमे सी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही चलूंगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बेहद बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव के कारण बेहद कमजोर भी हो गई थी। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं वह जीवन भर न कर सका। दरअसल हम सभी लोगों की 4 पत्नियां ही तो है जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा भी साथ छोड़ देगा। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी जमा पूंजी, या कि रुतबा, या कि मान सम्मान।
और जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास अवश्य ही चले जाएंगे। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारे दोस्त और रिश्तेदार। चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हों, हमारे जीवन काल में हमारे साथ अवश्य देंगे, पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक ही जा सकते हैं। उसके बाद वे भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और पहले नंबर की पत्नी है हमारी आत्मा, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा ही हमारे द्वारा उपेक्षित ही रह जाती है। यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है। जहां भी हम जाएं, कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इस पहली पत्नी से करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज की टुकड़े कमाने के। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है और ना ही कब्र में अलमारी होती है। और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।